वहीं चारधाम यात्रा में बद इंतजामी का दौर लगातार जारी है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला भी थम नहीं रहा। बद्रीधाम में भी 2 तीर्थयात्रियों की मौत की खबर है। और आपको बता दें कि 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है। अब तक इस यात्रा में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इंतजामों में कहां कमी हो रही है और इसके बारे में देखा परखा क्यों नहीं जा रहा। देखिए, कई बड़े सवाल खड़े होते हैं बद इंतजामी को लेकर कि ध्यान क्यों नहीं पहले दिया गया। 2 साल का लंबा वक्त भी मिला था। 2 साल कोविड की वजह से यात्रा नहीं हो पाई थी। उसके बाद 6 महीने का पार्ट बंद रहते हैं। तैयारी का भरपूर मौका मिला था। ये भी प्रशासनिक अमला जानता था, सरकार ये जानती थी कि जब 2 साल के बाद मौका आएगा श्रद्धालुओं के सामने, लोगों के सामने, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, भीड़ जुटेगी और क्षमता से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो खामियां रही हैं, अब जो चारधाम यात्री हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। 3 मई से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई थी, जबकि 6 मई को केदारधाम के कपाट खुले थे। और केदारधाम में सबसे ज्यादा बद इंतजामी इस वक्त देखी जा रही है। पैदल मार्ग से लेकर केदारधाम तक में यात्रियों के लिए मुकम्मल इंतजाम नहीं किए गए। बहुत परेशान हुए हैं। कल 6 बजे से आए बुलाए थे, जो अभी हम लोग को दिया हमको। काम छोड़ देते हैं घोड़े वालों को, चाहे मरे मरे आदमी जिंदा रहेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा खच्चर है और 10 खच्चरों के साथ 2 आदमी मुश्किल से हैं। सरकार ने चारधाम यात्रा का ढिंढोरा तो बड़े जोर शोर से पीटा था, मगर धरातल पर आकर तमाम दावे बेदम नजर आ रही हैं। केदारनाथ की यात्रा पर बद इंतजामी की कहानी। सरकार भले ही लाख दावे करे, मगर यात्रियों का कुछ और ही कहना है। कोई आधा जिनका बुकिंग था उनको कैंसिल करवा के, उनको ज़बरदस्ती बोल के कि आप कैंसिल कर दो, घोड़े ले लो, पिट्ठू ले लो, नहीं तो वो भी बंद हो जाएंगी, सब सर्विस बंद हो जाएंगी, आप ले लो, कैंसिल करवा दो। और कैंसिल करवा के उनके नाम का बुकिंग दूसरों को ज़्यादा पैसे में दे रहे हैं। जो 3-3 दिन पहले के जो है उन लोगों को भी दिया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। एक तरफ यात्रियों से खाने पीने के सामानों के ज्यादा दाम लिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ घोड़ा खच्चर संचालक यात्रियों से बदसलूकी से पेश आ रहे हैं। बहुत परेशान हुए हैं। कल 6 बजे से आए बुलाए थे, जो अभी हम लोग को दिया हमको। 12 बजे बैठाया तो बोला फिर वो नहीं था, वेदर ठीक नहीं था। फिर 3 बजे बैठाया, जो फिर हमको छोड़ा है। 6 बजे से कल से परेशान हो रहे, कुछ बता नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। केदारनाथ यात्रा के लिए करीब 7000 घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिस वजह से पैदल मार्ग पर यात्रियों के साथ घोड़े खच्चरों का भी मेला लगा है। घोड़े खच्चर की नींद सूख कर हवा में उड़ रही है, जिससे यात्रियों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम घोड़े खच्चर। ये आदमी को आदमी नहीं समझते, बच्चों को तो छोड़ो, बेचारे बड़े बड़े आदमी चलने में दिक्कत होता है। देख भी रहे आप, मैं बोलने की जरूरत भी नहीं है। खैर, वैसे गंदगी कितनी है, गंदगी तो ऐसे बेर काम छोड़ देते हैं उनको, घोड़े वालों को, चाहे मरे मरे आदमी जिंदा रहेगा। शिकायत इस बात की भी है कि घोड़े खच्चर वाले मनमानी ढंग से चल रहे हैं। कई यात्री गिरकर घायल भी हो चुके हैं। एक घोड़े खच्चर के साथ एक हॉकर रखने का नियम बनाया गया, मगर यात्रा मार्ग पर 10-10 घोड़ों के साथ एक हॉकर चल रहा, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश हो रही है, एक तो इनका कचरों का ये कचरा वगैरह इतना हो रहा है, एक रास्ता ऊपर खाबर है, खच्चर ऐसे यार एकदम जैसे भगा देंगे, खाई में भगा देंगे। एक 5-7-10 खच्चरों के साथ एक आदमी है। कोई कई बार तो हमने देखा है, कईयों को बचाया, ऐसे आगे ऐसे लग रहे हैं, पता नहीं कभी कहाँ। यात्री परेशान है और यात्रा बदहाल, मगर रुद्रप्रयाग के डीएम साहब एसी कमरे में बैठकर हवाई दावे कर रहे हैं। क्योंकि एक ही रास्ता है सभी के जाने का, तो घोड़े खच्चरों की संख्या को देखते हुए आने जाने में यात्रियों को जो परेशानी हो रही थी, उसी क्रम में निर्देश दिए गए थे कि ये घोड़े खच्चरों का जो रूट है उसको एक सेपरेट कर दिया जाए चलने के यात्रियों के लिए अलग से, ताकि किसी को कोई हानि ना हो। साथ ही घोड़े खच्चर वालों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो बैचेज में घोड़े खच्चर चलाएं, ना कि एक साथ। मगर यही हाल रहा तो केदारनाथ यात्रा कैसे विधिवत रूप से चलेगी। देश के कोने से यात्री ये सोच कर आ रहे हैं कि 2 साल बाद उन्हें व्यवस्थाएं बेहतर मिलेंगी, मगर यहाँ तो स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब है। सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं, ग्राउंड पर सब दावे बेदम है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट।